हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक और अपना पैराग्राफ या फिर हम कहते हैं ऐसे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ऐसे अपना होने वाला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मानी जो वर्षा का पानी है उसे कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए और उसको ज़मीन में डाला जाए, उसे ही कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मानी जो बारिश का पानी है, आप जानते हो कि बारिशों के दिनों के अंदर पानी बरसता है, बारिश होती है और पानी अपनी छतों से अपने आसपास से बहकर यूं ही नदी नालों में यूं ही बह के और समुद्र में चला जाता है। जबकि रेन का जो वाटर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर आवर अर्थ और फॉर आवर मतलब लैंड के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर शुद्ध मात्रा में, अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिक्स रहता है और वो पीने का पानी होता है। अब आप जानते हो कि भारत के कैसे ऐसे काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी पानी के पीने की, माने जो पीने का पानी है उसकी किल्लत है। ठीक है, जैसे राजस्थान का डेजर्ट इलाका देख लीजिए, मैक्सिमम पार्ट हमारा गांव ही देख लीजिए। हमारे यहाँ पे पीने के पानी की स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी का मतलब है कमी होना। परंतु हमारे इस गांव के अंदर सरकार के प्रयासों से काफ़ी सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए। अब कहाँ कहाँ लगाए गए हैं देखो, मैं बताऊँ आपको। जैसे पानी फ्लो हो रहा है, वैसे खैर हमारे गांव का पानी, जो बारिश का पानी है, बहकर गांव से बाहर जाता ही नहीं है। उसका रीज़न है कि गांव के बाहर जो है ना, एक बड़ा सा तालाब बना रखा है, 2 तालाब है। उन दोनों तालाब के अंदर ही जाके लबालब होते हैं। इसके अलावा पानी जाता ही नहीं है, ज़्यादा बारिश होती नहीं है इतनी कि उनसे बाहर चला जाए। ठीक है, और भी मैं बताऊं कि जो अपना गवर्नमेंट स्कूलों में, उसके अंदर 2-3 ऐसे सिस्टम हैं जो लगा रखे हैं। मतलब ज़मीन के अंदर गड्ढा बना रखा है और जो भी पानी आता है बिल्डिंगों से वो सीधा का सीधा ज़मीन में डाल दिया जाता है पाइपों के थ्रू। ठीक है, दूसरी बात कि जो अब जितने भी अपने यहाँ पे सरकार बोर लगवा रही है, उनके पास में एक गड्ढा बनवाती है 4-5 फरमे का, मतलब 10-15 फीट का बनता है। तो जो पानी उसका बेकार जाता है, नहाने का, धोने का जो भी पानी जाता है उस गड्ढे में चला जाता है और वापस फिल्टर होकर ज़मीन में चला जाता है। वैसे ही अगर हर मकान के अंदर एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा लिया जाए, हर मकान, हर बिल्डिंग के अंदर, गांव के हर मकान में, तो मान लीजिए 30 फीट गहरा या 20 फीट गहरा, 20-25 फीट गहरा ठीक रहेगा, 30 फीट मान लीजिए, 30 फीट गहरा एक गड्ढा बनाए, उसे ऊपर से बिल्कुल पैक कर दें और जो भी अपने पानी आ रहा है, बारिश का पानी आ रहा है या फिर अपने घर के अंदर जो पानी यूज हो रहा है, उसको सीधा उस गड्ढे में डाला जाए। ठीक है, अब 30 फीट गहरा गड्ढा है तो 2-4 दिन, 5 दिन या 1 साल 2 साल में तो भर भी नहीं जाएगा। और पानी एक ऐसी चीज़ है, अगर उसमें डाल भी देंगे तो ज़मीन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो अपना ज़मीन का वाटर लेवल वो इंक्रीज होगा, है ना। बिकॉज हमारे यहाँ तो वाटर लेवल बहुत कम है। बहुत कम का मतलब है कि 100 फीट पे जाके पानी निकलता है पीने का और उसके नीचे पत्थर निकलता है नहीं। तो अगर वो 100 फीट न निकल के वो अगर 50 फीट पे निकल जाए तो 50 फीट पर अगर पानी निकल जाएगा, 100 फीट गहरा अगर कुआं खुदवाते हैं तो 25 फीट भरा रहेगा। वो इरिगेशन के लिए, मानी सिंचाई के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट भी प्रयासरत है, परंतु भ्रष्टाचार के कारण काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है जो ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा है अपने इंडिया के अंदर। बिकॉज देखो, गवर्नमेंट अगर 50,000 भेजती है ना, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 10,000 रुपये ही खर्च हो पाते हैं, है ना। 50,000 में से 40,000 तो ये सिस्टम ही खा जाता है और 10-15 हज़ार के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग का अच्छा जो सोर्स है वो बन नहीं पाता है। एज यू नो दैट वेरी वेल। भारत का सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन है। करप्शन, बहुत लेवल का करप्शन है, चोर बैठे हुए हर जगह। इस करप्शन को सरकार हटा भी नहीं सकती क्योंकि सरकार के खुद के पास क्या जाता है, हिस्सा जाता है। हटा ही नहीं सकते, ऐसे कानून ही नहीं ला सकते ना भाई। कोई भी करप्शन करे उसकी सारी जमीन हड़प ली जाए सरकार द्वारा और उस पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए और 10 साल की जेल की जाए। बताओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर एक भी कोई करप्शन कर ले तो कोई नहीं करेगा। लेकिन हमें तो पढ़ना है अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सरकार ऐसी लाती ही नहीं। सरकार बोलती है कि भाई 1 लाख का जुर्माना उठाओ, अरे वो करोड़ों का वो कर रहा है, घपला कर रहा है, तुम 1 लाख का जुर्माना उठा के उसको फ्री कर दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नौकरी से जाना चाहिए, उसकी जितनी भी ज़मीन है
उसकी फैमिली की ज़मीन को भी ले लेना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ 100 करोड़ का जुर्माना लगाना चाहिए जब तक वो जीवित रह नहीं चुका पाए। करेगा ही नहीं ना कोई करप्शन, लेकिन सरकार खुद करवाती है करप्शन। चलिए तो करते हैं आज हम स्टार्ट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए क्राइंग नीड, द क्राइंग नीड ऑफ द डे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मानी बारिश के पानी को सुरक्षित करना। आज के दिन की चिल्लाती हुई, मतलब बहुत खतरनाक जरूरत है। मानी क्राइंग नीड का मतलब है बहुत खतरनाक जरूरत है, मानी चिल्लाती हुई जरूरत है, ठीक है। इट इज सैड दैट, मानी यह कहा जाता है, इट इज सैड दैट यह कहा जाता है, इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज टू बी फॉट, यह कहा जाता है कि यदि तीसरा वर्ल्ड वार हुआ, मानी तीसरा विश्व यदि हुआ, इट विल बी फाउट फॉर वाटर, यह पानी के लिए होगा। अगर तीसरा वर्ल्ड वार हुआ तो ये किसके लिए होगा? पानी के लिए। फाउट मानी फाइट की सेकेंड फॉर्म होता फाउट, तो ये जो फाउट होगा मानी तीसरा जो वर्ल्ड वार लड़ा जाएगा वो पानी के लिए होगा। इसके लिए होगा, पानी के लिए होगा। द hug quantity of rain water goes down the drain every year, ठीक है। मानी जो बारिश का पानी है ना, बहुत बड़ी मात्रा में, हग का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, वो क्वांटिटी मानी बड़ी मात्रा में, हग क्वांटिटी का जो रेन वाटर है वो बहकर चले जाता है ड्रेन्स के अंदर, हर साल बह के चला जाता है। ड्रेन मानी नदी नालों में बह के चला जाता है। नालों का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि बारिश का हुआ और वो गंदे पानी के साथ मिक्स होके चला जाता है, उसको सीधे के सीधे यदि जमीन में डाल दिया जाए तो डेफिनेट हमारा जो भारत है वो नई ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है ना, पानी के लिए खर्च हो रहा है। अब पानी जब वहीं मिल जाएगा तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वाटर लेवल इंक्रीज करना बेहद जरूरी है। अपनी अर्थ का, अपनी जमीन का वाटर लेवल अगर डाउन हुआ तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो आप जानते हो हम नष्ट हो जाएंगे, जीव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वाटर लेवल हमें इंक्रीज करना है। रेगिस्तान के अंदर वाटर लेवल बहुत नीचे है, इसीलिए वहां कोई पेड़ नहीं उगता। अगर वहां पर भी वाटर लेवल अगर 50 फीट पे, 40 फीट पे, 30 फीट पे होता पानी, तो पेड़ पौधा तो क्या वहाँ हरियाली हो जाती। लेकिन वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है और अभी तक सरकार के द्वारा काफ़ी सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रही ये बात। एवरी होम, प्रत्येक घर, एवरी विलेज, प्रत्येक गांव, एवरी सिटी, प्रत्येक सिटी के अंदर शुड हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक सिटी के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए। इट सेव्स अस द फ्लड, और ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये हमें बाढ़ से बचाता है। ये हमें किससे बचाता है? बाढ़ से, फ्लड से बचाता है। बिकॉज आप जानते हो बाढ़ होती क्या है? बाढ़ होती है कि प्रत्येक घर से, बारिश के दिनों में प्रत्येक घर से जो पानी बहकर बाहर जाता है वही नदी नालों में, नालों से मतलब छोटी नालियों से, नालियों से नालों में, नालों से नदियों में, नदियों से समुद्र में जाता है। लेकिन नदियाँ उफान पे आ जाती है तो बाढ़ ही आती है, फ्लड ही आता है। अगर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया जाए तो जितना पानी बरसेगा उसका 80% पानी यदि उन गड्ढों में रोक लिया जाए तो 20% पानी से कभी बाढ़ नहीं आएगी। अब बहुत ही खतरनाक ही बादल ही फट गया तो बात अलग है, लेकिन काफी जो वाटर है वो स्टोर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? स्टोर। इट्स सेव बेज, यह जो ये खाड़ियों को सुरक्षित करता है। इट्स सेव बेज, ये खाड़ियों को सुरक्षित करता है, ये सी को सुरक्षित करता है, ये ओशन को सुरक्षित करता है फ्रॉम द ओवरफ्लोइंग। ये जो है ये किसको? समुद्र को, और अपने जो सागर है, समुद्र है, और जो बेज है, खाड़ियां हैं, उनको ओवरफ्लो से सुरक्षित करता है।
भाई बारिश के दिनों में आप जानते हो कि गंगा नदी कितने स्तर पे बह के जाती है और पूरा पानी कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर चला जाता है। सुंदरबन डेल्टा के थ्रू उधर ही जाती है गंगा नदी बह के, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये उधर ही निकलती है फाइनली। अगर उसके अंदर से नदी जोड़ो परियोजना के तहत भारत के जितने भी इलाके जहां पर पानी की स्केर्सिटी है वहां पे पानी पहुंचा दिया जाए, वहां पे पानी क्या कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए, तो माय डियर कभी भी पानी की कमी नहीं होगी भारत में, कभी भी किसकी कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी माय डियर, कभी नहीं होगी कमी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से? पैसा सरकार देगी। अब सरकार के पास कहाँ से आएगी? सरकार के पास कहाँ से आएगी? सरकार टैक्स लगा रही है लोगों के, ठीक है ना। अब सरकार के पास पैसा बहुत आता है, लेकिन वो जितना पैसा आता है उसका 90%, 80% या फिर कहें तो 50% पैसा तो खा ही जाते हैं लोग। 50% पैसों में अच्छा काम होता नहीं है, और अच्छा काम होगा नहीं तो वो तो जितना वो सिस्टम चलेगा उतना चल नहीं पाएगा, ठीक है। it maintains the growth water level, it maintains the ground water level। मानी ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है यदि इसको लगा दिया जाए तो ग्राउंड वाटर लेवल को ये अच्छा करेगा, मेंटेन करेगा। इन डेजर्ट्स एरिया में और it makes available the previous water around year, ठीक है। अगर ये वहां पे लगा दिया जाए तो काफी पानी की जो सुविधा है वो अच्छी हो सकती है। जैसे इसी साल हमारे राजस्थान के अंदर जो बीकानेर के जो कलेक्टर है टीना डाबी जी, उनको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड से सम्मानित किया है, क्योंकि उन्होंने सरकार के संयोग से इतने क्योंकि देखो बीकानेर में पानी की बहुत ज्यादा कमी है ना। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, इनमें बहुत ज्यादा कमी है पानी की। जो डेजर्ट एरिया है पूरा का पूरा जैसलमेर में तो फिर भी उधर से नदी आ रखी है, गंगा नहर बीकानेर तक आ रखी है, लेकिन इतना हैवी वाटर नहीं है उसके अंदर, इतना ज़्यादा पानी नहीं आता है, लोगों की ज़रूरत ही पूरी नहीं हो पाती है। काफ़ी लोग मतलब सब इलाकों में पहुंच नहीं पाता है। तो मैडम ने क्या किया है, सभी को एक टाँका योजना आई थी, मतलब उस पर 1-2 लाख रुपए एक टाँके पे मिलते हैं, शायद 2.5 लाख या 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो बारिश के दिनों में एक बहुत बड़े टाँका बना दिया जाता है, लगभग 50 फीट गहरा और 10-15 फीट चौड़ा होता है वो, और उसको ढक दिया जाता है, और जो आसपास से पानी बहकर आएगा उसमें चला जाएगा, और वो नीचे से बिल्कुल पैक रहता है। फिर बारिश के अलावा जो 8 महीने बचते हैं उसमें उस पानी को वहाँ के लोग पीकर अपना टाइम पास करते हैं। तो ये किया था उन्होंने, और इसी के कारण उनको अवार्ड दिया गया था। सबसे ज़्यादा बोला जाता है, पता नहीं 1 लाख या कितने टाँके बनवाए थे उन्होंने, 1 लाख या पता नहीं 50,000, मुझे प्रॉपर उसकी क्वांटिटी पता नहीं है कि कितने बनवाए थे, लेकिन इतने ज़्यादा बनवाए थे, बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे, मतलब पहले वाले जो कलेक्टरों की तुलना में उन्होंने ज़्यादा बनवाए। इट कैन बी यूज्ड फॉर इरीगेशन, और यह जो पानी है अगर वाटर लेवल मेंटेन हो जाएगा ज़मीन का तो इस पानी को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड फॉर इरीगेशन, मानी सिंचाई में यूज कर सकते हैं, इरीगेशन में यूज कर सकते हैं, सिंचाई में यूज कर सकते हैं। 2 मानी बहुत ज़्यादा, 10। इसीलिए द हार्वेस्टिंग ऑफ द रेन वाटर इज द इमीडिएट नीड फॉर द आवर, यानी इस समय के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी वांट, हमें चाहिए। कौन लगाएगा? सरकार ना। सरकार के अलावा और जो देखो जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब को अपने तर्ज पर गवर्नमेंट तभी उनको लाइसेंस दे, तभी उनको मान्यता दे जबकि उनके पास अच्छी क्वांटिटी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो। देखो नॉर्मल जैसे गरीब आदमी हो वो तो बना नहीं सकता है, खुद के पैसे लगा नहीं सकता है ही नहीं, उसके पास पैसा लगाएगा कहाँ से? जैसे किसी के पास 2 कमरे बने हुए हैं, कुछ और जमीन है उसके पास, कहाँ से बनाएगा वो? अपना जीवन निर्वहन सही से नहीं कर पा रहा। अगर सरकार सपोर्ट करे, सरकार
इसके अंदर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट मिला के कुछ दे, लगभग 30-40 हज़ार 50 हज़ार में तो शानदार बन जाएगा वाटर लेवल। हर 30 1 फीट का बन जाएगा 50 हज़ार में, तो ठीक है, छोटा बन जाएगा 5 फीट का, लेकिन 30 फीट तक गहरा बन जाएगा और बहुत भारी पानी नहीं जा पाएगा 30 फीट में। तो अगर 30 फीट का हर घर के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दिया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दिया जाए, तो मैं डेफिनेट कह सकता हूँ 2-3 सालों के अंदर राजस्थान के प्रत्येक जिले का वाटर लेवल 50% बढ़ जाएगा। आने वाले समय में तो फिर और बढ़ जाएगा। आज से जो 30 साल पहले वाटर लेवल था उतना हो जाएगा। हमारे यहाँ लगभग 25-30 फीट पर पानी था जब मैं बहुत छोटा था तब, और आज पूरा 100 फीट पे पानी जा चुका है। ठीक है ना, माने प्रत्येक साल जैसे जैसे वाटर बोरवेल्स हो रहे हैं, ये बोरवेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, उनके कारण डिक्रीज हुआ है। इरिगेशन में तो काम आ ही रहा है, कुएं इतने थे नहीं उस टाइम पे, उस टाइम पे बहुत कम कुएं थे, और ये थे नहीं, क्या बोलते हैं, बोरवेल। बोरवेल थे तो वो हाथ वाले थे, आजकल मोटर वाले हो गए, उस पानी खींच के बाहर फेंक देते हैं लोग। ये भी तो है ना, लेकिन वाटर लेवल बढ़ जाएगा, नो प्रॉब्लम, कितनी कि ये चले, अगर प्रत्येक वो कर दिया जाए डेफिनेट बढ़ जाएगा। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।